हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था आपसे कि कल हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। दोस्तों हम देखेंगे इसकी रेंज जो होती है कॉस इनवर्स एक्स की, जो होती है 0 से पाई। दोस्तों ये जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई। दोस्तों एक्स जो हमारा लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो दोस्तों ये ना तो जीरो है और ना पाई है, और ना ही इनके बीच में लाई कर रहा है। दोस्तों ये तो पाई से भी बड़ा है, तो हमको इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। दोस्तों ब्रेक करके किस तरह से लिखते हैं, देखिए दोस्तों इस तरह से लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/2। तो दोस्तों ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों, कॉस माइनस कॉस π/2। दोस्तों जब कॉस माइनस π/2 होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो हमने आपको बताया था पाई माइनस, तब हम कॉस इनवर्स एक्स को किस तरह से लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोस्तों इस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों ये पूरा ब्रैकेट हमारा एक्स की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से माइनस बाहर, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स कॉस π/2। तो दोस्तों इस वाले कॉस इनवर्स से ये कॉस हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा पाई माइनस π/2। तो दोस्तों ये क्या आंसर आ जाएगा, π/2। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 किस इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स tan पाई 11π/3। तो दोस्तों हम जानते हैं tan इनवर्स की रेंज जो होती है, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है दोस्तों, ये होती है -π/2 से π/2 के बीच में। पर दोस्तों ये तो π/2 से बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमें इसको ब्रेक करके -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कॉस tan इनवर्स tan 4π माइनस π/3। दोस्तों तो दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप देखिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोस्तों 0 से 2π, यहाँ 0 होता है 2π, और 2π से फिर 4π, और 4π से दोस्तों कुछ घट रहा है, 4π में से कुछ घट रहा है। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होता है, तो दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स tan, सॉरी दोस्तों, माइनस का tan π/3। दोस्तों तो दोस्तों अब हमने बताया था आपको tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस माइनस tan इनवर्स tan π/3। दोस्तों इस वाले tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉस माइनस π/3। और दोस्तों हमने बताया था कॉस, अगर दोस्तों माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस माइनस थीटा, दोस्तों कॉस
माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई थ्री। दोस्तों कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें ये है, हमारे पास ये है कॉस ब्रैकेट 2 कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम पहले हम क्या करें, या तो हम 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा दें प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 को इसी तरह से रखिए दोस्तों। दोस्तों फिर हमें हम इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर ले और फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएं और फिर कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा और फिर हमारा आंसर आएगा दोस्तों। एक तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा तरीका इस तरह से है दोस्तों। दोस्तों हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है दोस्तों। तो हम यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू को हम पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा यहाँ कॉस ब्रैकेट में 2 कॉस इनवर्स 1/5। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्स की जगह क्या चल रहा है, 1/5। तो सॉरी दोस्तों, अगर हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों, पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम साइन इनवर्स एक्स की जगह चल रहा है हमारा 1/5, तो हम दोस्तों रख देते हैं यहाँ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5। ये दोस्तों ये हो गया आपका। अब दोस्तों ये 2 कॉस इनवर्स 1/5 है और ये माइनस का 1 कॉस इनवर्स 1/5 है। तो दोस्तों यहाँ बच जाएगा कॉस इनवर्स 1/5 प्लस पाई/2। अब दोस्तों ये पूरा ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो दोस्तों इसको हम ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/5 इंटू कॉस पाई/2। अब प्लस की जगह है, प्लस वाला है तो दोस्तों बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 1/5 इंटू साइन पाई/2 दोस्तों। तो दोस्तों कॉस पाई/2 की वैल्यू हो गई 0 और 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगा पूरा 0। तो दोस्तों ये बच जाएगा माइनस साइन और साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 1/5 और साइन पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस के साइन कॉस इनवर्स 1/5। तो दोस्तों अब हमें कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में बदलना है। तो दोस्तों उसको हम किस तरह से बदल सकते हैं, माइनस, तो दोस्तों इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर की जगह क्या चल रहा है, एक्स की जगह क्या चल रहा है हमारा 1/5। दोस्तों ये हो जाएगा 1/25, 1/25। दोस्तों इस साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 1 माइनस इसमें दोस्तों एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24/25।
तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 2√6/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों हमको दिया है tan 1/2 ब्रैकेट में 1/2 cos इनवर्स √5/3। तो दोस्तों ये अगर हमारा थीटा के टर्म में हो जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अगर हमारा ये 1/2 नहीं होता तो हम cos 2 थीटा/2 का फार्मूला लगा कर सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। या तो cos थीटा का लगा सकते थे इन टर्म ऑफ tan थीटा, या और भी कोई फार्मूला होता तो वो लगा सकते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ 1/2 होने की वजह से हम इसको डायरेक्ट इस तरह से फार्मूले की सहायता से सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों हमको जो ब्रैकेट में हो उसको हम मान लेते हैं थीटा। जैसे यहाँ cos इनवर्स √5/3 है दोस्तों, तो हमने cos इनवर्स √5/3 को थीटा मान लिया दोस्तों। तो यहाँ से cos थीटा बराबर आ गया √5/3। तो दोस्तों हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और यहाँ से अपने अलग अलग सब कुछ फाइंड कर लिया दोस्तों। दोस्तों यहाँ से अगर हमारा cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये √5/3 आ गया। ये ए, ये बी और ये सी हो गया दोस्तों। तो हमारा परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर BC का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोस्तों BC बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानते हैं, तो दोस्तों ये हो गया हमारा tan θ/2। अब दोस्तों हमें इसकी tan θ/2 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों हम tan θ/2 को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों यहाँ से cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर से साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा और यहाँ से 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, एक साइन θ/2 से एक साइन θ/2 कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास tan θ/2। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा की वैल्यू रखेंगे √5/3 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 2/3। दोस्तों एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो tan θ/2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - √5/2, जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, cos ब्रैकेट में sin इनवर्स 2y5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल टू। दोस्तों अब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई है, उसमें क्या पढ़ाया था दोस्तों, अगर cos इनवर्स x या कोई भी sin इनवर्स में भी हो इक्वल्स टू 0 हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन निकालना बताया था दोस्तों। और सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं उसी तरह से इसमें उसी फार्मूले का यूज होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं, यहाँ दोस्तों cos है तो हमें इधर भी बराबर से इधर साइड भी cos में ही बनाना है। तो दोस्तों cos में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख लेंगे cos sin इनवर्स 2y5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos π/2। दोस्तों इस वाले cos से ये वाला cos हट जाएगा
और हमारे पास आंसर, हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वस टू π/2। तो दोस्तों अगर हम इस वाले साइन इनवर्स 2/5 को बराबर से उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5। दोस्तों अब ये हम जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से दोस्तों इस वाले फार्मूले से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम इस वाले को हम उधर ले जाएं तो ये कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो दोस्तों x की जगह यहाँ पर हमारा, x की जगह पर यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, 2/5। तो दोस्तों रख देंगे हम यहाँ कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2/5 दोस्तों। तो दोस्तों कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2/5। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों कहीं पर tan या यदि दोस्तों कहीं पर कॉट इनवर्स AB -1, कॉट इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन कॉट इनवर्स कॉट बी माइनस A लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका हम क्या लिखते थे दोस्तों, कॉट इनवर्स A माइनस कॉट इनवर्स B लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कॉट इनवर्स A माइनस कॉट इनवर्स B कहीं पर लिखा हुआ होता था तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे। दोस्तों अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम उसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों इस तरह से, कॉट इनवर्स, अगर दोस्तों AB -1, कॉट इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन B माइनस A प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1 अपॉन कॉट इनवर्स C माइनस कॉट इनवर्स B, कॉट इनवर्स, सॉरी दोस्तों कॉट C माइनस कॉट B लिखा हुआ है, प्लस कॉट इनवर्स, अगर दोस्तों AC माइनस AC प्लस 1 अपॉन दोस्तों A माइनस C लिखा हुआ है, तब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है। इसके इक्वस टू क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है इसके इक्वस टू क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने जिस तरह से आपको समझाया, तो दोस्तों हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों कॉट A प्लस B प्लस 1, कॉट A इंटू कॉट B, इसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, कॉट A माइनस कॉट माइनस है दोस्तों B
बी में से घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉट ए माइनस कॉट बी। तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा ये। इसी तरह से दोस्तों इसको किस तरह से लिखेंगे, कॉट बी माइनस कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स सी। दोस्तों इसी तरह से इसको किस तरह से लिखेंगे, कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स ए। तो दोस्तों कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स ए प्लस में है और ये कॉट इनवर्स ए माइनस में है, तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों कॉट इनवर्स बी माइनस में है और ये कॉट इनवर्स बी प्लस में है, तो दोस्तों ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, समीशन n इक्वस टू 0 से n इक्वस टू इन्फिनिटी तक, n इक्वस टू n तक दोस्तों ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। समीशन n इक्वस टू 0 से n इक्वस टू 1 तक, n इक्वस टू n तक। दोस्तों इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। दोस्तों इस वाले n से ये वाला n कट जाएगा, अब भी ऊपर 1 ही लिखा हुआ है, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है। तो दोस्तों tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, समीशन n इक्वस टू 0 से n इक्वस टू n तक, और n हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक, n टेंस टू इन्फिनिटी है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। दोस्तों अब हम n की जगह 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो दोस्तों किस तरह से बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों देखिए पहली ब्रैकेट से क्या बचेगा हमारा, दोस्तों tan इनवर्स 1 n की जगह 0 रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म, दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। दोस्तों तीसरे ब्रैकेट का पहला टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। तो दोस्तों ऐसे ही चलता चलता हमारा ये, जब हमारा लास्ट ब्रैकेट होगा तो क्या टर्म होगा दोस्तों, इसके टर्म होंगे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहले ब्रैकेट का पहला जो टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट का दूसरा जो टर्म है वो उससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट का दूसरे टर्म से कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म तीसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल आउट हो जा रहा है दोस्तों। इसी तरह से आगे भी इसी तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
इसी तरह से ये वाला भी इससे पहले वाले से टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। बचेगा क्या है, क्या यहाँ tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 0। तो दोस्तों n हमारा टेंस दिया हुआ था हमें, जब n इन्फिनिटी हो, n टेंस टू इन्फिनिटी हो, तब हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे। tan इनवर्स इन्फिनिटी में कुछ जुड़ रहा है दोस्तों, 1 जुड़ रहा है, माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है दोस्तों। tan इनवर्स इन्फिनिटी में कुछ भी जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो वो इन्फिनिटी रह जाता है। तो tan इन्फिनिटी और लिख देते हैं tan इन्फिनिटी माइनस 0। तो दोस्तों tan इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी पर वैल्यू होती है tan इनवर्स tan π/2। तो दोस्तों tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, π/2 आंसर आ जाएगा दोस्तों π/2। देखिए दोस्तों आपको समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ था tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n+1। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा चेंज किया इसको, n+1 लिख लिया, माइनस n लिख लिया, n से n कट जाएगा दोस्तों, अब भी 1 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि ये हमारा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n का फार्मूला बन गया। तो दोस्तों हमने n की जगह 1, n की जगह 0 रखा तो यहाँ 1 आ गया, n की जगह इसमें 0 रखा तो यहाँ tan इनवर्स 0 आ गया। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते गए तो इस तरह से आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या देखा, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कट जा रहा था दोस्तों। तो हमने इस तरह से आगे अगले वाला कट जाएगा, इस तरह से ये वाला टर्म इससे कट गया, ये वाला टर्म इस वाले से कट गया, और ये वाला टर्म इससे अगले वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, ये वाला टर्म इससे अगले वाले से कट जाएगा दोस्तों। एक तो ये टर्म बच जाएगा और एक ये टर्म बच जाएगा। तो दोस्तों ये 2 टर्म बचे हमारे पास। जब हमसे पूछा गया था n टेंस टू इन्फिनिटी पर, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी +1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े या घटाए इन्फिनिटी रह जाता है। तो दोस्तों tan इनवर्स tan π/2, तो दोस्तों इनवर्स से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा और ये आंसर बच जाएगा π/2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों, यदि कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है 2 की पावर n -1, तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n-1। दोस्तों देखिए हम इसका प्रूफ भी करा देते हैं किस तरह से आता है। यहाँ से दोस्तों 2 की पावर n-1 कॉमन निकाला, 2 की पावर n-1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये केवल ओनली 2 और 2 के लिए ही वैलिड है दोस्तों। यहाँ से हमने 2 की पावर n कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ बच गया 2 और दोस्तों यहाँ बच गया 1। तो 2 - 1 बचा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो ये प्रूव हो गया नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस पर किस तरह से, इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ समीशन i इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक tan इनवर्स 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n-1। दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, हमें इसका आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने अभी आपको ये बताया, यदि कहीं 2 की पावर n लिखा हुआ हो, 2 की पावर n-1 लिखा हुआ हो दोस्तों,
टू की पावर n माइनस वन लिखा हुआ हो दोस्तों, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो दोस्तों उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको टू की पावर n माइनस वन को इसी तरह से लिख दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसको हमने इस तरह से लिख दिया, समीशन n इक्वस टू वन से n इक्वस टू इन्फिनिटी तक tan इनवर्स टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस, दोस्तों इसको हमने टू की पावर n इंटू टू की पावर n माइनस वन लिख दिया दोस्तों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों टू की पावर n प्लस n माइनस वन, तो दोस्तों ये हो गया टू की पावर टू n माइनस वन। तो दोस्तों जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है, अब भी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस टू की पावर n इंटू टू की पावर n माइनस वन। तो दोस्तों इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? इसको हम दोस्तों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स v का फार्मूले से लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम समीशन में लिखेंगे n इक्वस टू वन से n इक्वस टू इन्फिनिटी तक tan इनवर्स टू की पावर n माइनस tan इनवर्स टू की पावर n माइनस वन। दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम इसको i बराबर एक से n की वैल्यू वन रखेंगे और टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी तक रखेंगे। तो दोस्तों किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों? tan इनवर्स जब हमने n की जगह वन रखा है यहाँ टू आ जाएगा दोस्तों, n की जगह हमने वन रखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स टू की पावर जीरो, यानी टू की पावर जीरो का मान वन हो जाता है दोस्तों। ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर हमने n की जगह टू रखा तो दोस्तों ये आ जाएगा tan इनवर्स फोर दोस्तों, टू की पावर टू ही लिख सकते हैं तो दोस्तों, माइनस tan इनवर्स टू दोस्तों। उसी तरह से फिर अगला टर्म लिखेंगे, तीसरा ब्रैकेट लिखेंगे tan इनवर्स टू की पावर थ्री माइनस tan इनवर्स टू की पावर टू आ जाएगा दोस्तों, प्लस अप टू डॉट 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 डॉट। दोस्तों जब हम लास्ट का टर्म लिखेंगे तो किस तरह से होगा, सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे दोस्तों टू की पावर, तो दोस्तों इस तरह से लिखेंगे हम tan इनवर्स टू की पावर n, n की जगह दोस्तों हम बाद में इन्फिनिटी रख देंगे, टू की पावर n माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, टू की पावर n हो जाएगा दोस्तों ये, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स टू की पावर n माइनस वन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जिस तरह से पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल आउट हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स टू है और यहाँ माइनस में tan इनवर्स टू है दोस्तों, और ये प्लस में है दोस्तों। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म तीसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल आउट हो जा रहा है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तीसरे ब्रैकेट का पहला टर्म चौथे ब्रैकेट के पहले सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से इसका लास्ट का टर्म इससे पहले वाले के से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास बचेगा क्या दोस्तों, फाइनल हमसे बचेगा क्या? तो दोस्तों यहाँ से बचेगा tan इनवर्स टू की पावर n माइनस tan इनवर्स टू की पावर जीरो, यानी किसी भी संख्या की वैल्यू वन हो जाएगी, किसी भी संख्या की पावर जीरो तो उसका मान वन होता है दोस्तों। अब हमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखना है दोस्तों, तो टू की पावर इन्फिनिटी दोस्तों एक से बड़ा है, एक से बड़े किसी भी संख्या की पावर जीरो होगा इन्फिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस
टेन इनवर्स पाई बाई फोर। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा पाई बाई फोर।